मुख्तार अंसारी छड़ी पर लड़ेंगे कि साइकिल पर? मामा यारे आवा पारे आवा नदी या किनारे आवा, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तब हाय अखिलेश, हाय अखिलेश, हम होते तो कुर्सियां तान के मारते भीतर है भाग। जब लेके डंडा ये खड़ा हुआ है तब तुमको दर्द हो रहा है। आओ मैदान में। भारतीय जनता पार्टी चोर पार्टी है। मोदी जी या योगी जी का ललका साड़ कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। यूपी का पारा इन जो चढ़ा हुआ है और अपने मुखर अंदाज के लिए जाने जाने वाले सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए आप पहले भी कई मोर्चा बना चुके हैं। अब उस मोर्चा को छोड़ करके आप समाजवादी पार्टी के साथ आए हैं। दूसरे साथियों का क्या हाल है? मोर्चा से कहाँ हमारा कोई साथी बिछड़ा है। हमारे साथ प्रेमचंद प्रजापति भागीदारी पार्टी साथ हैं, बाबू रामपाल राष्ट्र उदय पार्टी साथ हैं, भारत माता पार्टी रामसागर बिंद हमारे साथ हैं, जनता उन्नत पार्टी अनिल चौहान हमारे साथ हैं, प्रेमचंद कश्यप हमारे साथ हैं, सतीश बंजारा हमारे साथ हैं, गुलाब कंगार हमारे साथ हैं और जितने लोग हमारे साथ हैं, कृष्णा पटेल हमारे साथ हैं, उधर संजय चौहान हमारे साथ हैं, सब लोग साथ हैं। हाँ, ये जरूर है कि कुछ लोगों की आकांक्षाएं बहुत ज्यादा थी। उनको हम समझाने का प्रयास आज भी कर रहे हैं कि 100 सीट लड़ने से बढ़िया है कि आप 10 सीट लड़ो। 100 लड़के एक भी नहीं जीत सकते हो, 10 लड़के 10 जीत जाओगे। तो उनकी आकांक्षा कि नहीं हम 100 सीट ही लड़ेंगे। तो ऐसे लोग भाई, यदि उनकी मंशा है 100 सीट लड़ने की, तो अगर अखिलेश जी 100 सीट खाली एक आदमी को देने लगे तो अखिलेश जी कहाँ जाएंगे। तो जो हमने हमारा भागीदारी संकल्प मोर्चा है वो हमारे साथ है। हम लोग ज्वाइंट कार्यक्रम बराबर करते रहते हैं और हमारे तमाम नए साथी अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अभी यहीं आपने देखा कि 6-7 पार्टियां, जैसे आपने देखा कि मलिक समाज फाउंडेशन है, अखंड जलवंशी सेवा संस्थान है, भारत भागीदारी पार्टी है, वंचित समाज इंसाफ पार्टी है, कांसीराम विचार पार्टी है। ये हमारे तमाम साथी मन बना चुके हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो समाज को धोखा दिया, जो कह करके इन्होंने कि अच्छे दिन आएंगे, लोगों से कहा कि आपका बुरा दिन चला अच्छे दिन आएंगे। बुरा दिन था तो गैस सिलेंडर 400 में भरा लेते थे, अब अच्छे दिन आ गए तो 1000 में हो गया। बुरे दिन में सरसों का तेल 50 रुपया था, अब अच्छे दिन आ गए तो 200 पार हो गया। बुरे दिन में 60 रुपया पेट्रोल था, अच्छे दिन में 100 पार हो गया। इन्होंने वादा जो जनता के बीच में किया महंगाई कम करने का, तो महंगाई आमदनी तो आधी हो गई और कमाई दुगनी हो गई। कमाई आधी हो गई, महंगाई दुगनी हो गई। तो ये भारतीय जनता पार्टी जिन इशू को लेकर के आई, वोट तो सबको चाहिए। अभी 69,000 शिक्षक भर्ती में देखिए घोटाला उजागर हो गया ना। मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर लिया। आज मैंने उनका ट्वीट देखा हूं, उन्होंने ट्वीट किया है कि जो आरक्षित वर्गों का जो हिस्सा लूटा गया है उसको हम देंगे। क्यों लूटा तूने? उस समय तो तुमको बहुत अच्छा लगा, जब लेके डंडा ये खड़ा हुआ है तब तुमको दर्द हो रहा है। आओ मैदान में। 69,000 शिक्षक भर्ती में लूटा, 68,500 में लूटा और 72,234 में लूटा और जितने भी इन्होंने भर्ती किया 16 पेपर किए, 16 पेपर लीक हो गया। ये लीकेज नहीं बंद कर रहे। लेकिन अपनी गलती मान लेना तो अच्छी बात है ना। वोहू में धोखा कर रहे हैं। अब हिस्सा पिछड़े समाज का लूटा है आपने और पिछड़े समाज की भर्ती करने जा रहा है, तो सामान्य वर्ग को क्यों भिड़ा रहा है? उसमें ये गलती नहीं है। एक तरफ घुमा के कान पकड़ते हो। अब जागरूक हो गई है जनता। अवेदमा पारी तो है ना, ये जो किसानों का धन दुगुना कर रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी चोर पार्टी है। 5 किलो यूरिया डाई चोरा लिया 50 किलो में से, भारत में भाजपा ने चोराई है। ये किसानों का धन दुगुना करत हुआ मोदी जी या योगी जी का ललका साड़। आपको लगता है कि किसान जो नाराज हैं वो आ जाएंगे? उनके खाते में जाता भी तो है, 2000 चुनाव के पहले जाता है, उसका असर नहीं पड़ेगा? देखिए, तोहरा धोती खोल के तोहरा कपारे पर बांधत है। ये गरीबन के अनाज बांटत हुआ, किसानन के 6,000 रुपया देत हुआ। कहाँ से देत हुआ? जो डाई 900 रुपया बोरी थी 50 किलो, 45 किलो 5 किलो चुरा लिया भाजपा के लोगों ने और 1400 में बेच रहे हैं। तो 1400 बेच के वही पैसा तो किसान को दे रहे हैं। और जो अनाज गरीबों को दे रहे हैं, गैस सिलेंडर में 600, खाली सरसों के तेल 150, 750 तो दुइये में लूटत हुआ सर। और अनाज कितना के देत हुआ? 250 का। अब 500 वहू में चोरावत हुआ सर। हम सवाल थोड़ा आगे चले गए थे।
आप अखिलेश से गठबंधन के बाद शिवपाल के साथ मुलाकात करने गए थे, उसमें ओवैसी भी थे और चंद्रशेखर भी थे। शिवपाल तो आ गए हैं, ये दो लोग कब आएंगे? समय का इंतजार करिए। रहीमदास जी ने एक दोहा बोला है, रहीमन चुप हो बैठिए देख दिनन के फिर, जब नीके दिन आई हैं बनत न लगी हैं देर। हम सबसे मिले, सबको एक राय दिए। आपने देखा संजय सिंह भी अखिलेश जी के यहाँ गए, हमारी वार्ता उनसे हुई। चंद्रशेखर जी से कई दौर की वार्ता हुई, शिवपाल जी से कई दौर की वार्ता हुई। हम जिससे बात किए सब लोग साथ आएंगे। समय ओम प्रकाश राजभर एनडीए से नाराज होकर के वापस आ जाते हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि अनुप्रिया नाराज होती हैं फिर भी साथ में रहती हैं, निषाद जी नाराज होते हैं, नाराजगी जताते हैं, फिर अपने बयान वापस ले लेते हैं। ऐसा क्या उन पर दबाव बना है कि ओम प्रकाश राजभर तो वापस आ जाते हैं छोड़ के, लेकिन ये लोग नहीं आ पा रहे हैं? देखिए, आपने जहां तक भाई संजय निषाद की बात किया, इनके बयान को अगर कहा जाए, देखा जाए तो ये पलटू राम है। इनका नाम अगर पलटू राम कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, इस नाते कि पूरे समाज को आरक्षण दिलाने के लिए 17 तारीख को इन्होंने रमाबाई मैदान में ले आए और आए इनके अमित शाह जी आरक्षण देने वाले, लोरी सुना दिए, चंदा मामा यारे आवा पारे आवा नदी या किनारे आवा, सोने के कटोरवा में दूध भात लहले आवा, बच्ची के मुहवा में घुटो, लोरी सुना दिए। और उसके बाद तो फिर समाज ने भी लोरी सुना दिया कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। हजारों कुर्सी तोड़ दिया और नारा लगा दिया, अमित शाह मुर्दाबाद। आज भी मैंने देखा ट्रेंड चल रहा है आरक्षण के सवाल पे। ये धोखा देने वाले लोग हैं आरक्षण के सवाल पे। इन्होंने अभी जब आरक्षण नहीं दिया तो संजय निषाद जी का आप ही लोगों के चैनल पे बयान चला कि भारतीय जनता पार्टी से हमारे लोग नाराज हैं, हम भी नाराज हैं, हम जज ले आए तो जज को चाहिए था फैसला देना, जज ने फैसला नहीं दिया तो उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। जब दिल्ली लखनऊ से डंडा पड़ा है तो खट से बदल गए। आपने देखा एक बार इन्होंने कहा हम समाज डिप्टी सीएम चाहता है, बोला कि योगी जब डांटा तो करे नहीं हमने बयान नहीं दिया है। क्या है आप लोग एक दूसरे को, मैंने देखा है चाहे निषाद जी हो चाहे आप हो, एक दूसरे के नाम का जब उद्बोधन करते हैं तो भाई शब्द जोड़ते हैं। ये आप दोनों की आत्मीयता है। कुछ तो बातचीत होगी साथ में लाने की, अनुप्रिया से भी आपकी बातचीत होगी, बीच में नाराज हैं, आ सकते हैं क्या अखिलेश के साथ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई खुश नहीं है। हम वहां जाकर के अंदर तक एकदम भीतर उनके करेजा में हिल के टटोल लिए। अब ये लोग वहां हिल नहीं पा रहे हैं क्योंकि इन लोगों के पास जीवट तो है नहीं, धाड़ से पकड़ ले जौन तो हिल जाए खट से। वो दरवाजे बंद कर देते वही गेट से भीतर से कह देते तो लोग तो ठीक बा। नहीं तो आप बताइए अनुप्रिया पटेल जी को 2 साल मंत्री नहीं बनाया, हम होते तो कुर्सियां तान के मारते भीतर है, भाग हम नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ, तुम धोखा देने वाले लोग हो। अब चुनाव आ गया, आ जाइए अनुप्रिया जी, नहीं तो सरकार नहीं बनेगी। सरकार बना के क्या मिलेगा? 69,000 शिक्षक भर्ती में लूट मचेगी, पिछड़ों का 52% हिस्सा लूटोगे। ये काम वोट देगा पिछड़ा, वोट केशव मौर्य बेचारे घूम घूम चिल्लाए है कोई पिछड़े समाज के लोगों, आए कोई भी कुशवाहा साक सैनी समाज के लोगों, इस बार कोई भी मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। अब कोई फूल के कुप्पा हो गए कि अब तक मिलता है 325 सीट हम खूब ललकारे है पिछड़ा बनेगा। और जब बनावे के बल तो यही अमित शाह या मोदी ला दिए उत्तराखंडी, अखिलेश इनको बना दिए केशव मौर्य को शिखंडी। तो मोदी जी तो पिछड़ा है, वहां पे एक पिछड़ा है तो यहाँ पे अगड़ा है, तो क्या दिक्कत है? कौन कहता है पिछड़ा है? मोदी जी पिछड़े नहीं ना है। पिछड़ा नहीं है, ये नकली पिछड़ा है। ये जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो आरएसएस के लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से इनको पिछड़ी जाति में शामिल किया है। ये पहले सामान्य जाति में थे। अगर ये पिछड़ा हैं तो मैं आपके माध्यम से कहता हूं, अगर मर्द हैं, पिछड़ा के मर्द हैं, तो जिस तरह 10% आरक्षण गरीब समझ को 72 घंटे में दे सकते हैं तो 52% आरक्षण पिछड़ों को भी दें। इन्होंने हाई सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नकार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वादा किया था कि 50% ज्यादा आरक्षण नहीं होगा, 10 बढ़ाया ना। जब बैरियर टूट गया, आप पिछड़े समाज के हो, पिछड़ों के हित चाहते हो तो 52% आरक्षण दो, क्यों नहीं देते हो? 1700 थाने हैं उत्तर प्रदेश में, 75 जिले, 18 कमिश्नरी, 826 ब्लॉक, 350 तहसील, कहाँ है हिस्सेदारी? पिछड़ों के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनते हैं, वो नहीं कह सकते योगी को। तो मोदी जी योगी जी को पैदल कर दिए कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। देखा नहीं सुल्तानपुर में आपने वो उद्घाटन था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, तो योगी जी माँ बेचारे पैदल डुगु डुगु डोल रहे हैं। वो तो सम्मान में चल रहे थे। सम्मान में था,
जब आप लोगों ने उसको नोटिस में लिया तो 4 दिन के बाद यही मोदी जी कंधे पर हाथ रख करके घूम के अपने आईडी से ट्वीट किया, ये बताया कि हमने गलती किया था वहां की, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। और देखिए, गए थे विश्वनाथ कॉरिडोर में, योगी जी को बंद कर दिया कमरे में, खबरदार तुम निकलना मत, पूरा अकेले नहा रहे हैं। आप बताओ, गंगा जी में आप नहाने जाओ तो जैकेट फाकेट कुर्ता पहले नहाओगे, लेकिन उस नहीं दिन निकाल के नहाओगे ना। उस दिन अखिलेश जी कह रहे थे कि योगी जी ने उनको जानबूझ करके भेजा क्योंकि उसमें कोविड से तैरती हुई लाशें थी, योगी जी नहीं गए। आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने उनको कमरे में बंद कर दिया था। बंद कर दिया कि हम तो जाते हैं ही, तो बचल रहो। अच्छा, तो मोदी जी बड़ा स्नेह रख रहे हैं उनको बचाने के भाई अब पैदल नहीं कर दिए, वो जान रहे हैं कि हम अब विदाई तो होना तय है। आप बताइए कि करोड़ों रुपए का जन सूचना विभाग उत्तर प्रदेश से विज्ञापन 3-3 पेज का अखबारों में छपा, योगी जी को गायब कर दिया, कहीं नहीं योगी जी का नाम। और तो और मजे की बात, अभी लखनऊ में आए थे अमित शाह जी उद्घाटन करने, तो योगी जी का फोटो गायब, पैसा लगा उत्तर प्रदेश का, योगी जी का फोटो गायब, और खाली मोदी जी का फोटो। एक सियासत की और हम बात करेंगे, उससे आप लोग कैसे निपटेंगे। अखिलेश यादव की जब सरकार थी तो 56 यादव एसडीएम की बात उड़ी थी, जिसमें बाद में पता चला कि वो अफवाह थी। अभी कानपुर में एक व्यापारी के घर से पैसे पकड़े गए हैं और उसका कनेक्शन आपके समाजवादी पार्टी के नेताओं से जोड़ा जा रहा है, लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं कि ये उनके खेमे के हैं। क्या है इसमें सच्चाई? अगर इस तरीके की अगर ये अफवाह है तो इससे कैसे निपटेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया, जानते हैं क्यों? क्रिकेट हम खेले नहीं है लेकिन सुनते हैं, थोड़ी थोड़ी जानकारी है कि एक थर्ड एम्पायर होता है। जब फर्स्ट एम्पायर जो है दे दिया कि आउट, तब झगड़ा करके लोग थर्ड एम्पायर के यहाँ जाते हैं। तो वो इसी तरह कांग्रेस पार्टी थर्ड एम्पायर ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया और देश और प्रदेश से कांग्रेस चली गई। वही थर्ड एम्पायर के हैं, जनता जो फर्स्ट एम्पायर है वो तो इग्नोर कर दिया भाजपा को, महंगाई पर, भ्रष्टाचार पे, गुंडा राज पे, बेरोजगारी पर। आज नौजवान 75 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी पैदा किया तो भाजपा ने किया। युवा डंडा लेके खड़ा है, किसान खड़ा है, व्यापारी खड़ा है, हर वर्ग, पत्रकार खड़ा है। तो इनको सब लोगों ने इग्नोर कर दिया है। इग्नोर करने के बाद तब ये थर्ड एम्पायर के यहाँ जा रहे हैं, ईडी लेके आए। कोई ये कोनो प्रमाण पत्र है भाजपा के पास? अगर मर्द हैं तो दिखावे कि अखिलेश जी ने लिख के दिया है कि ये हमारी पार्टी का जो है फैक्ट्री है, ये हमारी पार्टी का नेता है, ये दिखा सकते हैं? ये खाली इन्होंने डरा गल हूं असल में अखिलेश जी से, कत्तों कुछ तो कहीं अखिलेश है, कहीं कुछ दिन रात दिनवा में झपकी आओ तो तब हाय अखिलेश, हाय अखिलेश, ऐसे चिल्लाते हूँ सर। ये ना जाना तुम कि राजभर जी हैं। आप लोगों की जो यात्रा निकल रही है उसमें काफी भीड़ भी आ रही है, रात में भी भीड़ आती है, लेकिन अब तो कर्फ्यू लग गया है, उसको कैसे देखें? कहाँ कर्फ्यू लगा है? रात्रिकालीन लग गया है, राती के न लगा है, वाला। लेकिन रैली के लिए नहीं न लगा है। आप बताओ, रात में जो आपके कार्यकर्ता आपसे मिलने आते हैं, स्वागत करते हैं, वो तो फिर नहीं, कोई कुछ नहीं। ये मोदी रैली करेंगे, अमित शाह करेंगे, इनका रथ चलेगा, उनके बदले कोरोना नहीं रहेगा। तो दिन में करते हैं, कैसे दिन में करेंगे? रतियों के करते हैं, रतिया के बैठ के झांझ बजा रहे हैं सब। तो आप लोग भी रात में रैली करेंगे? अब देखिए, नहीं, कानूनी दायरे में अगर ये सिस्टम आता है तो पहले तो इन लोगों को चाहिए कि सर्वदलीय बैठक कर ले, सर्वदलीय बैठक करके ये तय कर ले कि भाई क्या किया जाना चाहिए। लेकिन ये लोग, क्या कहा जाए इन लोगों को? बंगाल में, बिहार में चुनाव था जब कोरोना चरम पे था, सारे लोग कहते थे चुनाव टाल दिया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं टाली। कोरोना कहाँ है इस समय? कोरोना आंकड़ा निकाल लीजिए, बंगाल और बिहार के अलग अलग चुनाव का देख लीजिए और आज का देख लीजिए। तो ये दुश्मन को, अपने विरोधियों को ये कि चुनाव टलेगा, थोड़ा वो ढीला हो जाए, ये और टाइट हो जाए। ये कर्फ्यू वर्फ्यू जो लगाया जा रहा है, ये आप लोगों को ढीला करने के लिए? वो नहीं जानते हैं कि यहाँ हम लोग रस्सी लेके घूमते रहते हैं, जब भी बोलते हैं तो एक औरो चाप देते हैं, कसाया जाता है। चिंगुर जा रहे हैं, देख नहीं रहे हैं? वहां गए थे, और मध्य प्रदेश के कौन चौहान जी हैं, बलिया गए थे और खदेड़ा हो गया। देखा कि नहीं वीडियो? और हम गए थे नड्डा भाषण देने, यहाँ जो अंतोन अम्बेडकर नगर कुर्सिया को भाषण सुना रहे थे, जल्दी खत्म करके भाग गए।
अभी गोरखपुर में अमित शाह का कार्यक्रम था 26-27 को, जान गए कि कोई नहीं आएगा, भीड़ नहीं आ रही है, तो कार्यक्रम कैंसिल हो गया। लेकिन एक तो आमतौर पे ये कहा जाता है कि भीड़ वोट का पैमाना नहीं होती है, सत्ता का पैमाना नहीं होता है। पहले राजा एक दूसरे का मूड़ी काट के राजा होता रहा, अब जो न मूड़ी गिना गिना के होता है। मूड़ी अगर गिनावे के न हो तो आप बताइए कि प्रदेश का पैसा, प्रदेश के 24 करोड़ लोगों का पैसा, सरकारी बस और संविदा के कर्मचारी, मनरेगा के कर्मचारी और मजदूर, उसके बाद आपके समूह की महिलाएं और आंगनवाड़ी की जितनी कर्मचारी हैं उनको बसों में भर भर के ले आ रहे हैं। अब तो हालत ये हो गई कि बसें आ रही हैं 5 ठे, 3 ठे, 2 ठे, 4 ठे, ऐसे पूरी बस में तेलवों का पैसा नहीं निकल पा रहा है कि कितना आवत है। अभी कल मैंने देखा कार्यक्रम में मोदी जी के 23 वाले में कि गोरखपुर से बसें आ रही थी 3 आदमी, 2 आदमी, 5 आदमी, 4 आदमी, ड्राइवर वो खलसिया गरिया होते रहे कि नने कमर रैली करत हूँ सा। तो अब जनता ने नकार दिया है। इनकी हताशा और निराशा इस बात का द्योतक है कि जो ईडी लेके घूम रहे हैं, ये साफ दिख रहा है कि अब कांग्रेस की तरह इनकी विदाई होना तय है। ओम प्रकाश राजभर इतने बगावती तेवरों के साथ क्यों रहते हैं? मायावती से भी नाराजगी जता करके वापस आ जाते हैं, फिर उनकी तारीफ करते हैं। बीजेपी में मंत्री रहते हैं, वहां पे बगावत करते हैं, वापस आ जाते हैं। इतने क्यों बागी हैं आप? क्या दिक्कत है? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है, अपने हक के लिए लड़ो, गुलामी मत करो, कहीं भी रहो, अपनी आवाज बुलंद करो, हक की बात करो। 1700 थाने हैं तो 1700 थाने में पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यक का हिस्सेदारी चाहिए। 826 ब्लॉक का हिस्सेदारी चाहिए, 350 तहसील हिस्सेदारी चाहिए, 18 कमिश्नरेट हिस्सेदारी चाहिए। बोलो, ललकारो, लड़ो। ये मान्यवर कांसीराम जी ने हमको सिखाया। कांसीराम जी का चेला हम ही, यही से बोलते हैं। कांसीराम नहीं जानते? जब मंडल कमीशन नहीं लागू होने हुआ तो देवीलाल और बीपी सिंह में ठनी, तो बीपी सिंह ने कहा कांसीराम जी से कि आप देवीलाल की रैली में मत जाओ, हम लागू कर देते हैं। तो कांसीराम जी ने कहा कि लागू करो, हम नहीं जाएंगे। उधर लागू करा लिया, देवीलाल की रैली में चले गए। याद है ना? तो उन्हीं के चेला ओम प्रकाश राजभर है। तो आप जब सरकार बनती है समाजवादी पार्टी की, तो जातीय जनगणना भी कराएंगे और पिछड़ों को 52% आरक्षण भी देंगे यूपी में? 100% प्रस्ताव। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में जो व्यवस्था है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों में उत्तर प्रदेश से पास करा करके हम लोग दिल्ली भेजेंगे, और उसके बाद दिल्ली से या लखनऊ से होगी भिड़ान, ललकारी ललकारा होगी कि बात लागू करो, नहीं चलो कहां वोट मांगने आओगे। अगर तुम गरीब समण को 10% दे सकते हो 72 घंटे में, तो हम प्रस्ताव दे रहे हैं दायरे में आकर के, संविधान के दायरे में। तुम लोकसभा पास करो, राज्यसभा पास करो, आरजीआई भेजो, और नहीं तो पिछड़े दलितों के बीच में वोट मांगने मत दिखाई देना। मोदी को रोक देंगे क्या 2024 में आने से? 100% जनता एकदम नकारे दिखना है। वह जाके गंगा जी में खुदा डूबत हुआ सा, जनता से कहीं कुछ नहीं मिलना है। अरे वो कुछ अंधभक्त हुआ जो उन्हें का कोनो ज्ञान नहीं हो, उन्होंने जो अपने मतारी बाप के, अपने औरत के कमाई पर जियत खात हुन, वो नहना इन्हने के संगे हुन। अंतिम सवाल की तरफ चलेंगे। मायावती से एक दिन जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो लोग बेचैन हैं जो रैलियां कर रहे हैं, असली असली जो मेहनत है, जमीन पर मेहनत है, वो मायावती कर रही है, बसपा कर रही है। नहीं, मायावती जी सही कह रही हैं। जनता नोटिस में तो ले नहीं रही है, प्रदेश की जनता नोटिस में ले नहीं रही है, और सब लोग ये मान गए हैं कि उन्होंने एक बयान दिया था, हमने सुना था, आप लोगों ने भी अखबारों में छपा था, टीवी में भी चला था, कि समाजवादी पार्टी को हराने के लिए हम भाजपा को भी वोट दे सकते हैं। ऐसा बयान मायावती जी का था। अब वो बयान क्यों दिया? आप भाजपा के साथ, भाजपा को मदद करेंगे, और वहीं पिछड़ों के साथ धोखा हो रहा है, तो आपकी हिम्मत नहीं पड़े पिछड़ों के अधिकार के लिए? उनके पार्टी में के है? सतीश मिश्रा के अलावा के बचल है? एक को भर नेता है, एक को कोई नेता है, प्रदेश अध्यक्ष है के? अरे लोडर है कि अध्यक्ष है? लोडर, उसकी औकात नहीं है। लड़त हो ना चुनाव, कई वोट पाई, कई वोट पाई, लौट जाई। सारा पिछड़ा एकदम चाप के अखिलेश जी के साथ, सारा दलित, सारा ब्राह्मण, बहुत सारा राजपूत, भूमियार, सब जय जयकार अखिलेश की बोल रहे हैं। मुख्तार अंसारी छड़ी पर लड़ेंगे कि साइकिल पर? वो निर्दल लड़ेंगे भैया। वो खुदा जेल में रह के जीत जाता है, 15 साल जेलिए में से जनता उसको वोट दे रही है, तो ओके छड़ी और साइकिल का कौन जरूरत है? वो खुदा जीत जाई।
आप जाएंगे उनके लिए प्रचार करने? हम मदद करेंगे, हमारे वो मित्र हैं, उनका सहयोग करते हैं और करते रहेंगे। हमारे तरफ से खुली छूट रहती है हिम्मत किसी की, कोई मर्द है धरती पर इस तानाशाही सरकार के और हिटलर शाही सरकार के राज्य में किसी की औकात है मुख्तार से मिलने की? हिम्मत है तो सिर्फ राजभर के पास। जब गए तो इन्होंने डराई गेला, हमारी गाड़ी चेक कर रहे हैं, कहीं इसमें जो है अफीम चरस तो नहीं ले आ रहा है, कहीं विदेशी असलहा तो नहीं ले आ रहा है, ऐसे चेक कर रहे थे जैसे हम माफिया है। डरायल हम कुछ चिंगुरल जाते हैं। मुख्तार अंसारी को के लिए आप प्रचार करने भी जाएंगे, लेकिन वो निर्दल लड़ेंगे। वो खुद जीत जाइए, हमारे प्रचार का कौन जरूरत है? आप बताइए, जब मोदी जी ना उखाड़ पैना होकर गला ना जितवावे, एड़ी चोटी लगा देला, यह भाजपा उन्हें जितवला। जितना भाजपा वाले चिल्लाने की मुख्तार के हरावे के, उतना कुल जोर से वोटवो देला भाजपा मुख्तार के। अंतिम सवाल है, अखिलेश यादव मजाक में कहते हैं, अब हो सकता है कि सीरियस भी हो, 400 सीटें जीतने का दावा करते हैं, लेकिन ऐसा संभव है नहीं फिलहाल। आप एग्जैक्टली बताइए कि क्या आपको लगता है कितनी सीटें आप लोग समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर जीत रहे हैं? अखिलेश जी को तोड़ देना नहीं है। अखिलेश जी की बात को थोड़ा समझिए। अखिलेश जी ने कहा कि जनता का स्नेह प्यार मिलेगा तो हम 400 भी सीट जीत सकते हैं, उन्होंने ये बात कहा है। आप क्या कह रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा के वोट दे था, कोई वोट देवे वाला है? अब यहाँ जितना जैसे हम हाथ उठवा दे कहा था। ये थे ओम प्रकाश राजभर, जो अपने तीखे तेवरों के लिए जाने जाते हैं और बहुत ही बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। वो कह रहे हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो वो पिछड़ों को 52% आरक्षण देने की वकालत करेंगे और केंद्र सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। अगर इस मुद्दे पर केंद्र सरकार थोड़ा भी पीछे हटती है तो वो मोदी को यूपी में आने से रोक देंगे। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।